नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स के तीसरे चैप्टर विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव को समझा रहा हूँ, जिसमें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये इस चैप्टर का दूसरा भाग है और इस वीडियो में हम पूरे ही तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और विभव प्रवणता और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को समझाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। इस चैप्टर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कक्षा 12 के लिए। आइए अब हम इसको समझाते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। एक हम मानेंगे एक बिंदु हमारा ये ए है और एक बिंदु हमारा ये बी है। ए पर हमारा -q आवेश रखा है और बिंदु बी पर हमारा +q आवेश रखा है और दोनों आवेशों की बीच की दूरी वो 2l है। ये हमारी दूरी कितनी है? 2l। और AB के मध्य बिंदु O से O है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। एक बिंदु हमारा क्या है? ये बिंदु हमारा क्या है? P है और इसी P बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब हमारा OB जो होगा ये हमारा L होगा, ऐसे ही हमारा AP भी क्या होगा? L होगा। अब हम इसकी भाषा में लिखवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश एक दूसरे से l दूरी पर रखे हैं। यदि AB का मध्य बिंदु O है तथा O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जिस पर हमें विद्युत या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, AB एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q आवेश और बिंदु B पर हमारा +q आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है। यदि AB का मध्य बिंदु O है और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? P है और इसी P बिंदु पर हमें विद्युत
विभव का मान ज्ञात करना है और यही हमने इसकी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है। ये डेरिवेशन यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट फिजिक्स में हर वर्ष हर सेट में आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको इससे मिनिमम 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। आइए अब हम इसको आगे लगाते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हम BB मानेंगे और ये बराबर होगा 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन दूरी यहां से यहां तक की जो है वो है R-L, तो हमें ये लिखना पड़ेगा R-L। ये समीकरण हम 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव VA इक्वल टू -1/4πε0 इंटू में Q अपॉन R+L। ये हमारा माइनस Q आवेश है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा है। और दूरी A से लेकर P तक की जो है, यहां से लेकर यहां तक ये R है और यहां से लेकर यहां तक L है, तो कुल दूरी हमारी होगी R+L। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V इक्वल टू BB और प्लस का VA। अब हम समीकरण 1 व 2 से इन BB और BA के मान हम रखेंगे इसमें, तो ये हमारा होगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन R-L, और ये प्लस है और यहाँ पर आया माइनस चिन्ह, माइनस के 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन R+L। अब ये प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, तो अब हम इसको इधर लिखते हैं और ये होगा V इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू में Q, ये हम कॉमन ले रहे हैं। अब हमारा बचेगा 1/R-L माइनस 1/R+L, ये इतना। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू में R+L माइनस R-L बटे में R+L इंटू में R-L। अब ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू में हमारा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो R+L माइनस R+L अपॉन में A+B इंटू A-B, तो R² माइनस L²। यहाँ से हमारा R से R कैंसिल होगा और V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू में L+L, ये हमारा होगा 2L अपॉन में R² माइनस L²। अब हम देखते हैं कि Q इंटू में 2L जो होता है ये हमारा P के बराबर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ इसका पोर्शन इरेज करते हैं।
अब हम क्या रखेंगे, अब हमारा जो आएगा वो V इक्वल टू Q अपॉन, देखो Q का तो मान आया है हमारा, ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब Q इंटू 2L ये हमारा P है, तो P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब लिखेंगे यदि R इज ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन एल, अतः एल स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को हम जीरो मान सकते हैं, यानी कि एल की तुलना में आर का मान बहुत बड़ा है, तो हम एल को हम जीरो मान सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, अतः v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपॉन में आर स्क्वायर, यही हमारी अक्षीय स्थिति में। मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष हर सेट में किसी न किसी सेट में अवश्य ही पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और ये इंटरमीडिएट फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा आपको टॉपिक समझा रहे हैं, जो हमारा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये भी किसी ना किसी सेट में अवश्य ही पूछा जाता है, तो हम इसको कैसे इसको हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा एक बिंदु ए है और एक हमारा बिंदु ये हमारा बी है, और ए और बी एक जो इस पे हमारा माइनस, इस पे बिंदु ए पर हमारा रखा है माइनस क्यू आवेश, और बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 2l है। यदि ए बी का मध्य बिंदु O है और O के लंबवत, O के मेरे प्यारे बच्चों लंबवत ये बिंदु हमारा P है, अब इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाषा वो लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश 2l दूरी पर रखे हैं। यदि ए बी का मध्य बिंदु O है तथा O के लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल
AOP तथा ट्रायंगल BOP ये सर्वांग समय। कैसे? ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP ये सर्वांग समय, और ये दूरी हमारी इसमें है R, ये दूरी हमारी R है, और ये दूरी दोनों में ही L और L है। तो अब हमारी जो AP आएगी, AP बराबर में BP और बराबर में अंडर रूट, ये पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हमारा BB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन R, और दूरी हमारी जो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर है। इसके बाद में माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव VA इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। इसके बाद में हमारा बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू BB प्लस VA, लेकिन BA और BB ये दोनों ही अब बराबर हैं, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और B का मान हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि निरक्षीय स्थिति में हमारे विद्युत विभव का मान शून्य होता है, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको 100% यहाँ से 5 नंबर का एक डेरिवेशन अवश्य ही मिलेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक विभव प्रवणता को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो कि आपको अवश्य ही 100% आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा। इसको आप बहुत ही गहराई से देखें और मेरे इस पूरी वीडियो को देखें। आइए हम आपको समझाते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की डेफिनेशन बहुत ही पूछी जाती है और ये परीक्षा की दृष्टि से सुपर इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता क्या है हमारी? कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
यदि दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स तथा विभव परिवर्तन की दर डेल्टा वी हो तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता हमारी होगी माइनस के डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ये हमारा बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके मात्रक की चर्चा करेंगे। इसका मात्रक जो होगा, विभव का मात्रक हमने बताया आपको है, पिछली वीडियो में बताया है, ये वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अब हम इसकी विमा पर चर्चा करेंगे। विमा इसकी जो होगी, देखो आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो हमारा यहां से हो जाएगा और W बटे में Q इंटू में डेल्टा एक्स, ये दूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विभव की बात करेंगे। विभव V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम इसकी विमा निकालते हैं। तो हमारी ये विमा जो आएगी, विभव प्रवणता की विमा ये आएगी हमारी V होता है W अपॉन में Q इंटू में डेल्टा एक्स, और W हमारा होता है F बल इंटू में विस्थापन R। तो ये हमारी विभव प्रवणता हो जाएगी F इंटू में R बटे में Q इंटू में डेल्टा एक्स। तो हमारी बल की जो विमा आएगी वो आएगी MLT -2, और दूरी की विमा हमारी आएगी L बटे में आवेश की विमा हमारी AT, और फिर दूरी हमारी डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, और इसकी विमा L से L हमारा कैंसिल होगा। अब हमारी जो विमा आएगी M 1 है, L भी 1 है, T-3 और A-1। यही हमारी जो है विमा है, किसकी है, विभव प्रवणता की। कितने शानदार तरीके से हमने इसको मेरे प्यारे बच्चों समझाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार इसको और समझाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर ये होती है कि विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, और ये माइनस चिन्ह है, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स इसका मात्रक है। वी हमारा बी का विभव है, इसका मात्रक वोल्ट है, और एक्स का मात्रक हमारा मीटर है। रोक दो। अब हम इसको इरेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना हम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले आपको एक चित्र बनवाएंगे कि एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है AB, इस पे हमारा -Q आवेश रखा है, इस पे हमारा +Q आवेश, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है, और ये जो द्विध्रुव है वो थीटा कोण से झुका है। कैसे झुका है मेरे प्यारे बच्चों,
थीटा कोण से झुका है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे हमारा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश रखा है और ये थीटा कोण पे रखा और एक समान हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य की गणना करेंगे। आइए अब हम इसको समझाते हैं। हम इसमें लिखेंगे माना पी द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। यदि इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण टाउ हो तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। फिर लिखेंगे यदि इस द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य dw बराबर टाउ इंटू में डी थीटा। अब इस टाउ का मान यहां पर रखेंगे तो हमारा dw बराबर हमारा होगा पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। यदि इस द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पर घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन dw और लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2। अब हमारा W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और dw का मान है हमारा पीई साइन थीटा और डी थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे हम इसका कुछ पार्ट इरेज करेंगे। तो हमारा W बराबर पीई और इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा और डी थीटा। W बराबर पीई
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा और लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल टू PE और ये हमारा होगा माइनस के कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये कॉस थीटा 1। तो ये W बराबर हमारा होगा PE और पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। यही हमारा डेरिवेशन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यदि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।